आपने मुझे पैदा ही क्यों किया जब आप मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते? अगर आपके 12 से 18 साल के बच्चे ने ये सेंटेंस आपको बोला है, तो शायद आपको उस समय समझ ही नहीं आया होगा कि अब इस बच्चे को कैसे हैंडल करें। गुस्सा करें या डांटें या फ़ोन छीन लें या उसे अकेला छोड़ दें। और सबसे बड़ी परेशानी जब होती है, जब बच्चा सिर्फ एक बार नहीं, बार-बार ऐसी बातें करने लगे। हर बात पे इरिटेशन, हर बात पे आर्ग्यूमेंट। पेरेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। और जब बात नहीं मानी जाती तो ऐसे सेंटेंस, आप मुझे समझते ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स को सब मिलता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, और कभी कभी आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे आप अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। हम बच्चों को ब्लेम नहीं करेंगे, पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और पेरेंट्स को प्रैक्टिकल की क्या करना है। सबसे पहले एक चीज समझिए, जब ये टीनेजर ये कहता है कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, तो उसी समय उसके साथ आर्ग्यूमेंट शुरू करना सबसे खराब टाइमिंग हो सकती है, क्योंकि उस टाइम में बच्चा सुनने की स्थिति में नहीं हो सकता। उस समय उसका इमोशंस बहुत हाई हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम है, अगर बच्चा गुस्से में कहता है आप मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं करते, तो आप तुरंत ये मत बोलिए हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें खाना कौन देता है, तुम्हारी फीस कौन भरता है, तुम्हारे लिए इतना सब कौन करता है, आपकी बात गलत नहीं है। लेकिन उस टाइम ये कन्वर्सेशन बच्चे को समझाने की बजाय एक और आर्गुमेंट बना देगा। उस टाइम इतना कहिए, मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, फिर मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी। बस इतना कहकर कन्वर्सेशन रोक दीजिए। ये हारना नहीं है, ये सिचुएशन को बिगड़ने से रोकना है। अब मान लीजिए बच्चा कमरे में चला गया, आप उसके पीछे लेक्चर लेके मत जाइए, थोड़ा समय दीजिए। जब बच्चा शांत हो जाए तब वापस उस कन्वर्सेशन पर आइए और यहीं से सॉल्यूशन शुरू होता है। आप कहिए कल तुमने मुझसे कहा था आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। मैं तुम्हें डांटने नहीं बैठी हूँ, मैं सच में समझना चाहती हूँ कि उस टाइम तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। फिर एक सवाल पूछिए, तुम्हें ऐसा किस बात से लगा कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर रही हूँ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बच्चों को बीच में मत रोकिए। हो सकता है वो ऐसी बातें बोले जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, फिर भी आप उसकी पूरी बात सुनिए, क्योंकि पेरेंट्स का पहला काम उसकी हर बात मानना नहीं है, पहला काम है समझना प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए बच्चा कहता है मेरे सारे फ्रेंड्स के पास नया फोन है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, अब पेरेंट्स को क्या करना है। यहीं पर नीड और वांट समझाने का मौका है। बच्चे से पूछिए, अच्छा तुम ये मुझे बताओ तुम्हें नया फोन क्यों चाहिए। अगर बच्चा कहता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो कहिए ठीक है, क्या ये तुम्हारी नीड है या वांट। और ध्यान रखिए, ये सवाल बच्चों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उसको उसे सोचने की आदत सिखानी है। उसे समझाइए नीड वो है जिसकी बेसिक जरूरत होती है, जैसे फूड, सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ या कम्युनिकेशंस की जरूरी जरूरत। और वांट वो है जो हमें चाहिए, लेकिन उसके बिना हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो सकती हैं। फिर कहिए नया फोन चाहना गलत नहीं है, हर वांट होना गलत नहीं है, लेकिन हर वांट तुरंत पूरी होना जरूरी नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर डिमांड को जिद कह दोगे तो बच्चा सिर्फ डिफेंड करेगा, लेकिन अगर आप सोचने का तरीका सिखाओगे तो धीरे धीरे वो खुद सवाल पूछना शुरू करेगा, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, क्या ये हमारे बजट में पॉसिबल है। और यही फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत है। अब एक और चीज, अगर आपके घर में बिजनेस है या जॉब है या इनकम हर महीने एक जैसी नहीं रहती, तो टीनेज में बच्चे की एज अप्रोप्रिएट तरीके से घर की फाइनेंशियल रियलिटी समझाना भी जरूरी है। लेकिन अपनी सारी एडल्ट प्रॉब्लम उसके ऊपर मत डालिए। उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि घर किससे कितना पैसा लेना है, बिजनेस में कितना नुकसान हुआ है, या घर में कौन सा कितना स्ट्रेस है। बस इस बेसिक रियलिटी समझाइए, हमारे घर में इनकम आती है, लेकिन उसके साथ घर के खर्चे, एजुकेशन, बिल्स, सेविंग और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए हम हर चीज सिर्फ इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि हमें वो पसंद आ गई।
अगर बिजनेस है तो कह सकते हैं हर महीने की इनकम सेम नहीं होती, कभी ज़्यादा होती तो कभी कम, इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अब अगर बच्चा कहता है तो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो खरीदते हैं, आप कहिए हाँ, हो सकता है कि उनकी सिचुएशन अलग हो। हर फैमिली का बजट और प्रायोरिटी अलग होती है। हम तुम्हारी ज़रूरत को इग्नोर नहीं कर रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि अभी हमारे लिए क्या पॉसिबल है। मेरे पेरेंट्स मुझे चीज़ देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, उनकी भी लिमिटेशन है। अब दूसरी सिचुएशन, बच्चा कहता है मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, आपको सेफ्टी कंसर्न है, आप मना करती हैं। बच्चा कहता है आपको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, आप मुझे कुछ करने ही नहीं देते। अब यहाँ पर वही तरीका अपनाइए, पहले पूछिए तुम्हारे लिए वहां जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर बच्चा कहता है सब जा रहे हैं, तो पूछिए अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें किस बात की चिंता है। शायद वो कहे मुझे डर है कि फ्रेंड्स मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगे। अब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम मिल गई। यह सिर्फ बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसके पीछे पीर प्रेशर, लॉन्गिंग की फीलिंग भी थी। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी सेफ्टी भी है। चलो ऐसा तरीका निकालते हैं जिसमें तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रह सको और सेफ्टी भी बनी रहे। शायद कोई ट्रस्टेड एडल्ट जा सकता है, शायद मिलने की जगह बदली जा सकती, शायद टाइमिंग बदला जा सकता है। हर बार सिर्फ यस या नो जरूरी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी होता है। प्रॉब्लम आए तो सिर्फ लड़ना नहीं, सॉल्यूशन ढूंढना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आपको अपने घर में करना क्या है। जब बच्चा कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो तुरंत सॉल्यूशन मत दीजिए, पहले पूछिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सिर्फ सुनूं या तुम चाहती हो कि तुम्हें सॉल्यूशन भी दूं। ये छोटा सा सवाल पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन को बहुत बदला जा सकता है, क्योंकि कई बार बच्चा सिर्फ सुना जाना चाहता है और कई बार उसे सच में एडवाइस चाहिए। अगर आप हर बार बिना पूछे लेक्चर दोगे तो बच्चा अगली बार प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। तो अगर आपका बच्चा कभी गुस्से में कहे कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया जब आप मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो तुरंत उसे गलत मत समझिए, पहले शांत रहिए, उसकी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए उसकी असली जरूरत क्या है। हर डिमांड को बिना समझे रिएक्ट करना भी सही नहीं है। बच्चे को धीरे धीरे सिखाइए हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी नीड नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ वांट होती हैं और हर वांट तुरंत पूरी नहीं हो सकती। और जब पेरेंट्स और बच्चा एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय साथ बैठकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तभी रिलेशनशिप बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर आप कमेंट में यस या नो भी लिख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक